नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? बताते तो हो नहीं कैसे हो तुम लोग। नशा कर रहे हो, छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? दोस्तों, जो लोग मतलब रिलैप्स हुआ है, रिलैप्स बोलते हैं कि जैसे कि दोबारा नशा कर लेने को। वैसे इसके और भी मायने होते हैं, जैसे पतन, पलटाव, पलटा, पलट देना, गिरावट वगैरह वगैरह, यानी कि टोटल मार के गिरावट, घाटा इसके मायने होते हैं। और नशा करना, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में रिलैप्स होना बोलते हैं कि फिर से नशा कर लेने को, दोबारा से नशा कर लेने को, है ना। नशा छोड़कर महीना 2 महीना जीने के बाद फिर नशा कर लिया, है ना, तो उसको रिलैप्स बोलते हैं। ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में एक चीज बहुत जोरों शोर से सुनाई देती है कि रिलैप्स हमें सिखाता है, रिलैप्स हमें बढ़िया अनुभव कराता है, रिलैप्स हमें हमारी रिकवरी को और भी मजबूत बनाता है। ठीक है, ठीक है ना। रिलैप्स एक ध्वंसात्मक शक्ति है, यानी कि ध्वंसात्मक बोलते हैं विनाशकारी, है ना, जो तबाही मचाता है। रिलैप्स एक ध्वंसात्मक शक्ति है जो हमें मार सकती है या इस बात का एहसास दिला सकती है कि हम असल में कौन है ना। रिलैप्स ही हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम असल में कौन हैं। अब ये रही बात असल में कौन है, ठीक है ना। तो असल में हम कौन हैं, यानी असल में नशेड़ी कौन है? जो नशेड़ी वो है जो कूड़े में, जहां नैपकिन, गंदे टॉयलेट पड़े होते थे, नशेड़ी वो है जो कूड़े के खत्तों में जगह, सूम की जगह देखकर कूड़े के खत्तों में, जो कि सरकारी दिल्ली नगर निगम के जो एरिया होते हैं, जैसे कि त्रिलोकपुरी हो गई, कल्याणपुरी हो गई, ऐसे एरिया में कूड़े के खत्ते होते हैं। लोग उसमें कूड़ा डाल देते हैं, गंदी गंदी चीजें डाल देते हैं उसमें। कूड़े के ठेले खड़े रहते हैं, कूड़े वाले आते हैं, कूड़ा भरते हैं, अपना अपना गंद डालने आ जाते हैं। घर में इकट्ठा करा कूड़ा और वहां ले जाके डाल दिया, तो वो सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करा रही होती है। उस खत्ते में से फिर गाड़ी भर के ले जाती है। लेकिन आजकल क्या है, लोग छतों पे से नीचे फेंक देते हैं, साफ सुथरे अच्छे एरिया में जो दिल्ली नगर निगम का नहीं है। रात हुई 12 1 2 बजे, देखा ऊपर से कूड़ा फेंक रहा है, अपने ही घर के नीचे फेंक रहे हैं, गली के कोनों पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है ना। कूड़े वाला नहीं लगा रहा है ना, नहीं मान रहा इस बात को कि कोई नहीं देख रहा, फेंक दो, है ना। मगर ये तो अपने ईमान की बात होती है, सब देख रहे हैं, सबको पता है कहाँ से आ रहा है कूड़ा, कौन फेंकता है। सब तुम्हारी, सबकी नजरों में तुम बुरे हो, और अल्लाह तो देख रहा है, भगवान तो देख रहा है ना, कि तुम अपने माहौल को गंदा कर रहे हो। कैसे कर लेते हो ऐसा तुम लोग, वह लोग। तो नशेड़ी वो है जो कूड़े के खत्ते में छुप कर नशा करता है, ताकि वहां उसको हवा ना लगे ज्यादा, वहां कोई उसको देखे ना। ठीक है। नशेड़ी वो है जो सरकारी शौचालयों में नशा करता है, बैठकर खुड्डी के ऊपर, उसमें गंद हो रही होती है, कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं, गिंडारे, केंचुए, पेट के केंचुए, वहां बैठ के नशा करता है बदबू में। नशेड़ी वो है जो महीनों महीनों नहाता नहीं है जब तक उसको उसका नशा नहीं मिल जाता, यानी हम असल में वो हैं, है ना। हम असल में वो हैं कि हम असल में चोर हैं, हम असल में उचक्के हैं, हम असल में जेब तलाश हैं, हम असल में लोगों का दिल दुखाए हुए लोग हैं, जिन्होंने लोगों का दिल दुखाया है। हम असल में वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को परेशान करा है, अपने माँ बाप को परेशान करा है, खुद को परेशान करा है, बीवी बच्चों को परेशान करा है, समाज को परेशान करा है। हम असल में रैपिस्ट हैं, हम असल में बर्बाद करने वाले हैं, हम असल में छीनने झपटने वाले हैं, हम असल में गंदे हैं, है ना। हम असल में पब्लिक से पिटने वाले लोग हैं, है ना। हमारी चप्पल पे, जूते पे अगर टॉयलेट लग गया, तो हम उस टॉयलेट लगी हुई जूते चप्पल को एक शुभ संकेत समझते थे कि ये हमारे काम की सफलता का शुभ संकेत है, आज सब अच्छे की रिपोर्ट होगी, है ना। पीला लग गया। हम वह लोग हैं, समझो, हम चोरी चकारी करने वाले लोग हैं, हम कूड़े खत्ते से उठ करके आए हैं, हम नाली से उठ करके आए हैं, तो हम ऐसे लोग हैं। तो रिलैक्स हमें ये याद दिला सकता है कि हम असल में कौन हैं। तो हम असल में एक
छिछोरे, चोर, गंदे, कूड़े, खत्ते, नाली, टॉयलेट में बैठने वाले गंदी नाली के कीड़े हैं, ठीक है ना। तो ये हमें वो एहसास दिलाता है, एहसास दिलाता है कि नशा छोड़ने के बाद नशा कर लिया तो फिर से वही दर्द, जानलेवा चक्कर जो उसके शरीर में चालू हुआ, उसके हालात बिगड़े, उसको फिर से याद दिला देता है कि तू कोई बादशाह नहीं है बे, जो नशा करके उसे निभा सकता है, नशा करके और फिर हर रोज करके अपनी हालत को ठीक रख सकता है, तू बादशाह नहीं है ना। उसे पता चलता है उस रिश्तों का, नातों का, हर चीज का उसको एहसास होता है, ठीक है ना। तो हम असल में कूड़े खत्ते टट्टियों में पब्लिक से पिटने वाले लोग हैं। तो जो लोग अपनी इस चीज को भूल जाते हैं रिकवरी में, यानी नशा बंद कर देने के महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना, 8 महीना, साल भर बाद, बहुत से एडिक्ट ये बात भूलने लग जाते हैं कि वो कौन थे। चोर थे, वो जेब कतरे थे, वो उठाए गिरे थे, वो पब्लिक से पिटते थे, वो बच्चों से पिटते थे, वो नालियों में पड़े रहते थे, वो खत्तों में बैठ के नशा करते थे, वो टट्टियों में बैठ के नशा करते थे, वो गंदे रहते थे, वो नहाते नहीं थे, वो नाइट फेल हो गया, कपड़े नहीं बदलते थे, कोलगेट नहीं करते थे, कंघा नहीं करते थे, नाखून नहीं काटते थे। तो जैसे 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 उनका ग्रीन टाइम बढ़ता रहता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि नशा छोड़ने के बाद उनके हालात अच्छे होते हैं, है ना, स्वास्थ्य ठीक होता है और घर वालों की भी बैक अच्छी होती है, उनके पास पैसा वैसे की कमी नहीं रहती लड़कों के पास। ना कई तो ऐसे हैं कि मतलब क्लीन होते ही घर वालों ने उसे गाड़ी दिला दी, स्कूटी दिला दी, बाइक दिला दी, कुछ भी दिला दिया, है ना, और वो उससे मीटिंग आ रहा है। जो और अमीर है उसे गाड़ी, कार दिला दी, वो उससे मीटिंग आ रहा है, ठीक है। और रेस्टोरेंटों में खा रहा है, खा पी रहा है, मौज कर रहा है, कपड़े खरीद रहा है, शॉपिंग करा रहा है, गर्लफ्रेंड बना रहा है, मोबाइल रिचार्ज, ये वो सब कर रहा है। और बहुत से ऐसे होते हैं बेचारे क्लीन होने के बाद में कि वो उन्हें मीटिंग्स जाने के लिए पैसा भी घर वालों से मांगना पड़ता है, ठीक है। तो जो ऐसे होते हैं, जो रिकवरी में आने के बाद, यानी नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद में जिनके हालात ठीक रहते हैं, पैसा भी होती है और गाड़ी भी होता है, मोबाइल भी होता है, सब कुछ होता होता है, तो ये धीरे 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 भूलने लग जाते हैं अपने अतीत को, ये असल में इनकी नशे ने क्या हालत बना दी थी। वो भी भूलने लग जाता है जिसके हालात तंग है, यानी रिकवरी में उसे पैसे घर से मांगने पड़ रहे हैं, वो भी एक समय में आकर भूलने लग जाता है कि हम असल में कौन थे। तो उसमें एक चर्बी और एक अहम आ जाता है ना। आज उसको कोई कुछ कहे, ओए तेरी, बर्दाश्त नहीं हो रहा उसको, ठीक है ना। आज वो मतलब गंदे लोगों से दूर भाग रहा है, ठीक है ना, और नशा करने वालों से दूर भाग रहा है, ठीक है ना, और जिसके हालात बुरे हैं उसकी शेयरिंग सुनकर मुस्कुरा रहा है, ठीक है। किसी की मदद नहीं कर रहा है, अपने मैं है वो, उसमें मैं आ जाती है ना। तो ये भूल जाता है कि मैं असल में कौन था, ठीक है ना। ईगोइस्टिक होने लग जाता है, तो बहनचोद में बहुत ईगो आ जाती है, भूल जाता है वो कौन है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी जल्दी से मारे जाते हैं, नशा कर लेते हैं, है ना। वो नशा करके फिर उन्हें एहसास होता है कि वो असल में कौन है, भूल जाते हैं ना वो। तो ये जो कार्यक्रम है ये याद रखने में मदद करता है कि मैं असल में कौन हूँ, कहाँ से आया था और आगे अपनी रिकवरी में कहाँ तक जा सकता हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये एहसास करने के लिए कि हम असल में कौन थे, भाई रिलैप्स सिखा के जाता है, रिलैप्स एक अनुभव कराता है, रिलैप्स हमारी रिकवरी को मजबूत बनाता है, यानी रिलैप्स एक सिखा के जाता है, रिलैप्स हमारी रिकवरी को मजबूत बनाता है करके हम जानबूझ के तो रिलैप्स नहीं हो सकते ना। ये तो अपने आप को एक आश्वासन दे रहा है, तसल्ली दे रहा है कि रिलैप्स, हर रिलैप्स सिखा के जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सा इस ख्याल के चलते भी नशा कर लेता है कि रिलैप्स हो जाए, कोई नहीं, ये बात कह दूंगा कि भाई रिलैप्स तो सब होते हैं, रिलैप्स सिखा के जाता है, हमारी रिकवरी को मजबूत बनाता है। भाई जहर का टेस्ट कैसा है, जहर का टेस्ट कैसा है, वो टेस्ट जानने के लिए कोई जहर तो नहीं खाता ना, है। मरने के बाद होता क्या है वो जानने के लिए कोई मरता तो नहीं है ना, जानबूझकर नहीं ना। तो जो लोग रिलैप्स हो रहे हैं ना, और वो बाद में ये बोल देते हैं कि हर रिलैप्स एक सिखा के जाता है, तो क्या हो गया, ठीक है ना। और जो खुद रिलैप्स हुआ, फिर उसके सामने कोई और रिलैप्स हुआ, वो उसको भी यही कहता है कि कोई नहीं, हर रिलैप्स एक सिखा के जाता है। तो बस ये आपस में आश्वासन देने वाली बातें हैं कि मैंने अपने आप को आश्वासन दे दिया कि रिलैप्स सिखा के जाता है, रिलैप्स हमारी रिकवरी को मजबूत बनाता है। सामने वाले को, सामने वाला रिलैप्स हुआ तो उसको मैंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, रिलैप्स हमारी रिकवरी को
मजबूत बनाता है, रिलैप्स हमें सिखाता है। तो वो जो मजबूत बनाता है, वो जो सिखाता है रिलैप्स, तो वो रिलैप्स होकर ही मजबूत बनाना ज़रूरी है क्या? वो जो सीखना है वो रिलैप्स होकर ही सीखना है? नहीं। जो कभी रिलैप्स नहीं हुआ है, एक बार ट्रीटमेंट में गया और बाहर आया और नशा उसने रोक दिया, मीटिंग कर रहा है, वो भी ये सीख सकता है बिना नशा किए, बिना रिलैप्स हुए, कि रिलैप्स होने पर क्या होता है। दूसरों के अनुभव सुनकर वो अंदाजा लगा सकता है कि रिलैप्स क्या क्या कर सकता है ना? तो कुछ भी करके देखने की जरूरत नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस में के कार्यक्रम में। अगर कुछ सीखना है तो वो दूसरों की शेयरिंग सुनकर हम सीख सकते हैं। खुद अनुभव करके सीखना ये गलत है कि आप नशा छोड़ा आपने और फिर पी रहे हो कि देखें रिलैप्स क्या कर सकता है, रिलैप्स क्या सिखा सकता है। तो आप ये सोचकर रिलैप्स नहीं हो रहे हो कि रिलैप्स आपको सिखाएगा, आपकी रिकवरी को मजबूत बनाएगा। तो आप अपनी रिकवरी को मजबूत बनाने के लिए नशा कर रहे हो कि रिलैप्स हमारी रिकवरी को मजबूत बनाता है। भाई ये सिर्फ एक आसरा, एक दिली तसल्ली है, समझे ना? तो वो चीजें सीखने के लिए आपको रिलैप्स होने की जरूरत नहीं है, आप दूसरों से पूछ सकते हो। तो अगर आप रिलैप्स हो रहे हो तो ये आपकी इच्छा है, ठीक है ना? बहुत से लोग रिलैप्स होकर दूसरों से बोल देते हैं मीटिंगों में कि यार स्लिप हो गया था, स्लिप हो गया था। वो मतलब शर्म आ रहा है ये बोलते में कि मैंने नशा कर लिया था फिर से रिलैप्स हो गया, तो वो कह रहा है कि मैं स्लिप हो गया था, है ना? तो स्लिप कहते में उसे झिझक महसूस नहीं हो रही, शर्म महसूस। भाई स्लिप भी कोई चीज नहीं है, स्लिप भी एक रिजर्वेशन है, स्लिप भी एक सोची समझी साजिश है जो मेरा दिमाग रचाता है, समझे ना? क्या है स्लिप? स्लिप वो है कि जब आपको पता नहीं है कि इस कोल्ड ड्रिंक में शराब है या ये सादी कोल्ड ड्रिंक है और बाद में आपको पता चल रहा है कि मेरे दोस्त ने जो मुझे थम्स अप पिलाई थी उसमें 2-3 ढक्कन शराब डाल दी थी। स्लिप वो है कि जो आपको पता नहीं है और सामने वाले ने आपको नशा पिला दिया या करा दिया और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, वो स्लिप होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप शराबी हो, नशेड़ी हो, ठीक है, और आपको कोई कोल्ड ड्रिंक के अंदर दारू मिला के दे, तो या तो आपको पीने से पहले ही पता चल जाएगा या आपको थोड़ा सा पीते ही पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है आप पूरा ही गिलास पी के पता करो, आप तो नशेड़ी हो, ठीक है ना? अगर आप गंजेड़ी हो, आपको कोई सिगरेट में गांजा डाल के दे रहा है तो भी आपको पता चल जाना है कि इसमें गांजा मिला हुआ है, गांजा की जो खुशबू बहुत तेज होती है। कोई वहां गांजा पी रहा है, आप यहाँ से बता दोगे कोई गांजा पी रहा है, गांजे की सिगरेट चल रही है, बहुत फैलती है ना सुई। तो रही बात 100 में से कोई 1% ही मैं कह सकता हूं कि नशेड़ी ऐसा है कि जिसको हाँ किसी ने धोखे से नशा करा दिया और उसको पता नहीं चला, ठीक है ना? लेकिन पता चलता है भाई, पता चलता है। गंजेड़ी होकर आपको कोई गोल्ड फ्लेक की सिगरेट में थोड़ा सा गांजा मिलाकर देगा, आपको अलग पता चल जाएगा कि इसमें दम है और आप जानबूझ के उसे ये पी लो। जानबूझ के पी रहे हो तो रिलैप्स है, ताकि आप बाद में ये भी कह सको कि भाई मुझे तो पता नहीं था, सामने वाले को भी लगे कि हाँ आंटी इसे पता नहीं था, हमने पिलाई थी इसे, हमने मजाक करा था, इसे तो पता नहीं था, इसने नशा कर लिया। तो रिलैप्स वो होता है जो मैंने जानबूझ के कर रहा हूँ, या किसी ने मुझे पिलाया भी है तो वो मुझे मालूम है कि हाँ इसके अंदर क्या है, मगर फिर भी मैं पी रहा हूँ कि चल पी ले कोई बात। स्लिप वो है कि मुझे पता ही नहीं चला और मैंने नशा कर लिया। तो अगर आपको पता ही नहीं चला है, आपने नशा कर लिया है, तो आपका रिलैप्स नहीं है, वो अपराध भाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। पी लिया ठीक है, अगर आपको क्रेविंग हो रही है नेक्स्ट टाइम तो आप नारकोटिक्स एनोनिमस में जाओ, शेयर वेयर करो और अपने विचारों से दूर रहो, ठीक हो जाएगा, ठीक है? बहुत से लोग, ज्यादातर लोग स्लिप नाम का मतलब इस शब्द का आसरा लेकर ये कहते हैं कि मैंने फिर से नशा कर लिया, यानी कि मैं स्लिप हो गया, समझे? तो नारकोटिक्स एनोनिमस में अनुभव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दूसरों के अनुभव से भी आप सीख सकते हो। यही तो ये कार्यक्रम है कि हम दूसरों के अनुभव से समझते हैं, सीखते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हर किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना, वहां पर आपको क्या नाम है, नेगेटिव फिल्टर डाउन करने वाले भी हैं,
तो आपके अंदर सद्बुद्धि होनी चाहिए कि ये मेरा नेगेटिव फ़िल्टर डाउन कर रहा है, ये मुझे गलत प्रेरणा दे रहा है ना? हर किसी पे भरोसा भी नहीं करना है वहाँ पर, आजकल वो ज़माना नहीं रहा, वो किताबी बातें रह गई हैं भरोसा करना। मेंबर बुरा नहीं चाहेगा और मेंबर हमेशा भले की कहेगा और मेंबर हमेशा ये और मेंबर हमेशा वो, नहीं भाई कोई मेंबर नहीं है, समझे ना? अपने दिमाग से काम लो, अपनी अकल से काम लो। कौन तुम्हें किधर की तरफ ले जा रहा है, कौन तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, समझ लो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा, नहीं तो पूछना। धन्यवाद।